अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 23 तक कर लिए आरएस के। मैंने एनसीईआरटी सॉल्व नहीं कराई, एनसीईआरटी भी करवाऊंगा, ठीक है। अभी जब तक आरएस कराई तब तक आरएस देखो। एनसीईआरटी भी इजी है, जल्दी खत्म हो जाएगी। यानी मान के चलो अगर आरएस का क्वेश्चन दोगे तो एनसीईआरटी आराम से हो जाएगी। सेम सेम क्वेश्चन से, ज्यादा डिफरेंट नहीं है। पर 23 तक हो गए थे, ठीक है। 23 तक हमने क्या सीखा अभी तक? ने एपी को चेक करना सीखा, यानी कि कोई भी सीरीज है वो एपी है या नहीं, हमने ये सीखा। दूसरा, हमने एपी का nth टर्म निकालना सीखा। nth टर्म का मतलब है कि हमने अगर एपी में 32th टर्म पूछा गया है या 16th टर्म पूछा गया है या फिर 8th टर्म पूछा गया है तो वो हमने निकालना सीखा, ठीक है। एपी का nth टर्म भी निकालना सीखा। क्या? nth टर्म भी निकालना सीखा। nth टर्म का मतलब है यहाँ पर n की वैल्यू निकालना, n के फॉर्मेट में हमने कोई भी टर्म निकालना सीखा, ठीक है। फिर एपी का टर्म निकालना सीखा फ्रॉम लास्ट, फाइंड टर्म फ्रॉम लास्ट। लास्ट से एपी का टर्म निकालना सीखा। फिर हमने मिडल टर्म निकालना सीखा। इतने चीजें हमने सीखी अभी तक। क्लियर इतनी बातें? इसके बाद जो है वो चेक करना है कि एपी का टर्म है कि नहीं है, वो भी चेक करना सीखा। एपी के अंदर ये वाला टर्म है कि नहीं है, ये भी हमने सीखा था। अगर n, इसके लिए हम क्या करते थे, n अगर नेचुरल नंबर आती है, थर्ड वीडियो में थे, n अगर नेचुरल नंबर आती है तो एपी का टर्म वो है, और अगर n नेचुरल नंबर नहीं आती तो एपी का टर्म नहीं है। तो बात क्लियर है? अब आगे नेक्स्ट समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 24 से। 24 वाले क्वेश्चन में क्या बोला गया है? विच टर्म ऑफ द एपी, एपी दे रखी है हमें 121, 117, 113, इज इट फर्स्ट नेगेटिव टर्म। क्या पूछा गया है? इस एपी का कौन सा नेगेटिव टर्म पहला आएगा? यानी एपी जो है वो 121 है, फिर 117 है, फिर 113 है। एंड एपी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। जब एपी डिक्रीज हो रही है तो डिक्रीज होते 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 एक नेगेटिव टर्म आएगा जीरो के बाद। तो वही टर्म पूछा गया है, वो कौन से नंबर का टर्म है? इज इट फर्स्ट नेगेटिव टर्म? क्या इतनी बात है? जो नेगेटिव टर्म होगा वो जीरो से क्या होगा? छोटा होगा। जब भी हमसे ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि एपी का कौन सा टर्म फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ लेट, पहले ए लिख लोगे, फिर डी निकालोगे, A2 माइनस A1 से 117 माइनस 121, डी कितना आ जाएगा यहाँ से? माइनस का ए आ गया, डी आ गया। उसके बाद क्या करेंगे हम? एपी का नेगेटिव टर्म चेक करेंगे। एक मिनट रुकना, समझो आगे। समझो,
हमें क्या करना था, चेक करना था एपी का कौन सा टर्म इसमें फर्स्ट नेगेटिव टर्म है। तो हम क्या करेंगे, लेट करके चलेंगे इसमें, लेट nth टर्म ऑफ द एपी, लेट nth टर्म ऑफ एपी इज नेगेटिव टर्म। क्या होगा ये, नेगेटिव टर्म मान लिया। ए एन जो होगा वो नेगेटिव होगा, यानी कि जीरो से कैसा होगा, छोटा होगा। ये इतनी बात हमें वैल्यू तो पता नहीं है, लेकिन हमें ये कंफर्म होता है कि जो जो वैल्यू आएगी nth टर्म की वो जीरो से छोटी आएगी। कितनी बात है। अब इसका फॉर्मूला रखेंगे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए की वैल्यू कितनी थी, वन 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 टू वन। ए की वैल्यू कितनी है, वन टू वन। एन माइनस वन, डी की वैल्यू कितनी है, माइनस फोर। ब्रैकेट में लिखना है डी को क्योंकि नेगेटिव है। 121 को मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस का 4n माइनस माइनस प्लस, कितना हो जाएगा ये, 125। क्लियर नहीं बात है। अब क्या करना होता है, ये इनइक्वलिटी कहते हैं इसको। जब अभी तक इक्वल वाले क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे, अब हम कौन से सॉल्व कर रहे हैं, अनइक्वल वाले, इनइक्वलिटी वाले। 11th क्लास में पढ़ते हैं इसको पूरा। बस आपको ये याद रखना है कि इधर हमेशा जो नेगेटिव वाला होगा उसको इधर लेके आना है। के पास इधर माइनस होगा, अगर 125 नेगेटिव होता तो उसको लेके इधर आते, n नेगेटिव है तो हम n को इधर नेगेटिव लेके आएंगे। अगर ऐसा नहीं करोगे तो ये साइन क्या कर देगा, गलत कर देगा, चेंज हो जाता है। जो हो जाएगा 4n, 4 से इसको डिवाइड कर दो, डिवाइड कर देंगे तो 31.412 समथिंग आएगा। n क्या कर रहा है, बड़ा होगा किससे, 31 से, यानी कि जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म आएगा वो 31.2 से क्या आएगा, बड़ा आएगा। 31.2 के बाद नेचुरल नंबर क्या आता है, फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सा होगा, 32th टर्म कौन सा होगा, टू वाला। इस तरीके से जब भी नेगेटिव टर्म पूछा जाए आपको क्या करना है, इसको लेस देन जीरो मानना है और n की वैल्यू निकालनी है। पॉइंट मारिए, पॉइंट में निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस डेसिमल वैल्यू के बाद जस्ट आगे वाला जो नंबर होगा नेचुरल, वो क्या होता है हमारा फर्स्ट नेगेटिव नेगेटिव टर्म, इसकी वैल्यू और निकाल लेना, A32 की। इसको लिखेंगे a प्लस 31, वैल्यू उठा के पुट करो, सॉल्व करो, ठीक है, नोट करो। उसके बाद इसका जो दूसरा वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, सेम इसी तरह वो सॉल्व कर रहे हैं आपको, ठीक है, नोट करो यहां से। नोट हो गया, ट्राई कर दूं, तो भी नोट करो यहां से 32 है तो टर्म निकाल लेना, यानी कि A32 की वैल्यू निकाल लेना। निकाल लें, निकाल लो कोई।
ये नोट हो गया। के बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 25। ट्राई करो 2 मिनट, फिर मैं आगे कराता हूँ। जल्दी जल्दी सॉल्व करना। चेक करो। एपी हमारे पास 20, 19 होल 1/4 एंड 18 होल 1/2। 25। एपी कितनी थी हमारे पास? 20, 19 होल 1/4, 18 होल 1/2। ये तो एपी। इस एपी का ए कितना? 20। इस एपी का डी कितना हो जाएगा? A2 माइनस A1। 19 होल 1/4 को माइनस कर देंगे 20 में से, इसके नीचे 1 लगा लो, तो कितना आ जाएगा? पूरा सॉल्व करके डायरेक्ट ये मल्टीप्लाई करके 1 to 7 अपॉन 9 थोड़ी ना, वो 4 है। नाइन थोड़ी ना भाई, वो 4 है। ठीक है, 20/1। 9 और 4 दिखाई नहीं दे रहे। 77 माइनस 80, 8 कितना आ जाएगा? 3/4 में इतना ही था। क्लियर है? अब यहां से ए भी आ गया और डी भी आ गया, तो हम क्या करेंगे? लेट nth टर्म ऑफ द एपी, nth टर्म ऑफ एपी इज फर्स्ट नेगेटिव। nth टर्म ऑफ एपी इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। nth टर्म को यानी कि ए एन जो होगा वो लेस देन 0 होगा। यहाँ क्या लिखेंगे? ए प्लस n-1 इंटू दैट इज लेस देन 0। ए कितना है हमारे पास? 20 एंड n-1 डी कितना है? 3/4। क्लियर? अब यहां से दूसरा तरीका बताता हूं, तो आप सॉल्व करोगे। अच्छा, इसको ब्रैकेट में जरूर लिखोगे, ठीक है? सर मल्टीप्लाई कर लो, यहां से कम पड़ गई। मैं इधर ही सॉल्व करा देता हूँ, ठीक है? इस वाले नेक्स्ट क्वेश्चन है वो, यहां से इसको सॉल्व करोगे
अभी देखो 20 हो जाएगा, माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो 3n अपॉन कितना हो जाएगा 4, माइनस माइनस प्लस 3/4 इक्वल 0 ग्रेटर देन, यहाँ से कितना आ जाएगा ये 4 के नीचे कुछ नहीं है तो 1, लेकिन ये 8080 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 12n प्लस ये कितना हो जाएगा, सॉरी 3 आएगा यहाँ, और ये भी 3 हो जाएगा, ये 0 में चला जाएगा, बाकी का 83 माइनस 3n लेस देन 0। कितना क्लियर? ये माइनस का था तो इसको उधर भेजेंगे, 8n हो जाएगा, ठीक है। अगर आप गलती से इस 83 को इधर भेज देते हो और 3n को इधर ही रहने देते हो तो इस नेगेटिव नंबर से इस नेगेटिव नंबर को हमने क्या किया, ऐड किया, क्लियर। जब नेगेटिव नंबर से इन इनइक्वलिटी वाले साइन को डिवाइड या मल्टीप्लाई किया जाता है तो साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, लेस देन का साइन ग्रेटर देन बन जाता है, ग्रेटर देन का साइन लेस देन बन जाता है। तो इतना सब ना करने के लिए मैंने इसलिए बोला था कि हम इस माइनस को इधर ले आएंगे, पूरा 11th क्लास में कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं हम, ठीक है। 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना 2 एंड 23 7.3 इतना ही तो आएगा। तो n जो है वो 27.3 से क्या होगा ग्रेटर, तो नेगेटिव टर्म कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव टर्म कौन सा आ गया 28th, चेक कर लो आंसर, 8th टर्म होगा वो हमारा फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा, ठीक है। इतना वैल्यू निकालनी है तो वैल्यू भी निकाल लेना यहाँ से, ठीक है। उन्होंने टर्म पूछा गया है, नोट करना है, नोट घर जाके कर लेना, पीडीएफ सेंड कर दूंगा, ठीक है। अगर चैनल ओपन करना है तो वीडियो के नीचे जब डिस्क्रिप्शन को खोलते हो मैं लिंक दे रखा है, अगर चैनल को ज्वाइन करना है तो, ठीक है। आगे देखो, अब 2 ही क्वेश्चन देना हुआ, एक और है, फाइंड द 7th टर्म ऑफ एन एपी, सॉरी द 7th टर्म ऑफ एन एपी इज -4 एंड इट्स 13th टर्म इज -16, फाइंड द एपी। ऐसा क्वेश्चन हमने पीछे किया था, हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशन बनी थी, उन लीनियर इक्वेशन को हमने किससे सॉल्व किया था, एलिमिनेशन मेथड से, ए और डी निकाला था, ए और डी आने के बाद फिर हमने क्या किया था, उनको एपी में जनरल एपी की वैल्यू में पुट किया था, पीछे सॉल्व किया था ऐसा क्वेश्चन, इसको आप होमवर्क में करोगे, ठीक है 26 को। और भी आएंगे ऐसे क्वेश्चन आगे, उनको देख लेंगे हम, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, द 4th टर्म ऑफ एपी इज 0, 4th टर्म क्या है 0 है, प्रूव करना है 25th टर्म इज ट्रिपल इट्स 11th टर्म, तो 25th टर्म है वो 11th टर्म का ट्रिपल है। तो हमारे पास गिवन क्या है अभी, हमारे पास गिवन है ओनली 4th टर्म इज 0, 4th टर्म ऑफ एपी क्या है 0 है, यानी कि A4 की वैल्यू 0 है, इट मींस A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी इक्वल 0, A प्लस 3D इक्वल 0, A इक्वल कितना 3D आ गया, क्लियर ना। अब A और D की वैल्यू तो फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि A और D की वैल्यू निकालने के लिए आगे कुछ बोला ही नहीं गया, आगे सिर्फ प्रूफ करना है। तो प्रूफ हम A और D की वैल्यू ना निकालकर इस एक्सप्रेशन की हेल्प से ही प्रूफ करेंगे। कैसे वो समझो, प्रूफ क्या करना था कि A 25th जो है यानी 25th टर्म जो है वो 3 टाइम्स है किसका A 11 का, 11th टर्म का, ये तो बोला गया है। देखो क्वेश्चन में क्या लगा हुआ है, 25th टर्म इज ट्रिपल इट्स 11th टर्म, 25th टर्म है वो 11th टर्म का क्या है ट्रिपल है, तो यही तो मैंने लिखा 25th टर्म कितना किया
3 टाइम्स ट्रिपल का मतलब समझोगे। अब यहाँ से सॉल्व कैसे करेंगे, यानी इसको प्रूफ कैसे करेंगे। पहले हम A25 निकालेंगे। A25 को क्या लिखेंगे, A प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी। ये लिखना मैंने फर्स्ट वीडियो में अच्छी तरह समझाया है। ए की वैल्यू कितनी है नहीं मालूम, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से इसको माइनस करेंगे। बट ए हमें टी के फॉर्मेट में पता है कितना है -3D, तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। A25 जो हम निकालेंगे वो टी के फॉर्मेट में निकालेंगे। कितना आ जाएगा यहाँ से 21D कितना। अब क्या निकालोगे यहाँ से 11th टर्म A11 को क्या लिखेंगे A प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू कितनी नहीं मालूम, ए को अभी जितना है उतना ही रहने दो 10D। अब ए की एक्सप्रेशन पता है जो कि है माइनस का 3D और ये 11D, दोनों को माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा 7D। क्लियर। अब आप गौर से देखोगे तो जो A25 है वो 21D है और A11 जो है वो 7D है, और 3 टाइम्स। तो A25 इक्वल कितना है 21। 21 क्या 3 इंटू 7D था, यहाँ 7D हो जाएगा। तो ये क्या है A11 का 3 टाइम्स है, ये प्रूफ करना था हमें। क्या इस तरीके से प्रूफ करना होता है। सिर्फ 2 फॉर्मूले लगने हैं, एक तो डी का जो नॉर्मल है A2 माइनस A1 एक्सरसाइज में इसमें, और दूसरा AN वाला फॉर्मूला A प्लस N माइनस 1 इंटू डी के अलावा और कुछ नहीं है। अब तक जितने भी क्वेश्चन करे सिर्फ इन्हीं फॉर्मूले से करे हैं हमने। ठीक है, थोड़ा सा बेसिक क्लियर होना चाहिए कि करना क्या है, इजीली आसानी से समझ में आएंगे तुम्हें। समझो इसको, फिर अगला बताता हूँ। समझ में आ गया, आगे देखो, नोट कर जाके करना। कर लिया, सॉल्व कर लिए, चेक कराना तो हो रहा है आगे 23 तक। गुलशन काम हो रहा है, करूंगा भाई। क्वेश्चन हो रहे हैं 10 तक तो तुमने पहले ही कर लिए थे, अब कितने करे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, समझ में आ गया क्या, ये क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन, अगले में क्या बोला गया है, जूम कर देता हूं। इफ द 6th टर्म ऑफ AP इज 0, सेम इसी की तरह है, शो दैट 33th टर्म इज 3 टाइम्स इट्स 15th टर्म। यानी कि जो 6th टर्म है वो 0 है, सेम इसी की तरह। इसमें 4th टर्म 0 था, उसमें 6th टर्म 0 है। क्लियर। अब प्रूफ क्या करना है, 33 जो टर्म है वो 3 टाइम्स होगा 15 टर्म का। ए 33 निकाल लोगे, यहां से ए निकाल लोगे और उस तरह सॉल्व कर दोगे। ठीक है, सेम इसी तरह पूरा इसको होमवर्क में करेंगे। क्या चौथा दिन है इस एक्सरसाइज का, कोई क्वेश्चन थे। नेक्स्ट में क्या बोला गया है, द 4th टर्म ऑफ AP इज 11। क्या गिवन है,
A4 इक्वल है 11, यानी कि फोर्थ टर्म 11 है, पूरा लैंग्वेज ही लिख लो। फोर्थ टर्म ऑफ AP कितना है? 11। कितना? और क्या गिवन है? द सम ऑफ फिफ्थ एंड सेवंथ टर्म ऑफ दिस AP इज 34। पहले इसको निकाल लेते हैं, फिर उस वाली एक्सप्रेशन को भी सॉल्व करेंगे। A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी इक्वल 11, A प्लस 3D इक्वल 11। फर्स्ट क्वेश्चन हो गई। AP निकाल लिया ना, कॉमन डिफरेंस निकालना है, AP नहीं निकालनी। अब आगे क्या बोला गया है? सम ऑफ फिफ्थ एंड सेवंथ टर्म कितना दे रखा है हमें? 34, यानी कि A5 प्लस A7 इक्वल कितना है? 34। A5 को क्या लिखते हैं? A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी इक्वल कितना? 34। यहां से आपके पास A प्लस 4D और A प्लस 6D इक्वल 34। 34 है, 39 नहीं है, ठीक है। A और A 2A हो जाएंगे, 4D और 6D 10D हो जाएंगी, 2 कॉमन आएगा, A प्लस 5D आएगा, यहां से 2 से वो 34 कटेगा, कितना हो गया ये? 17। ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन आप क्या करोगे? बाय एलिमिनेशन मेथड लिखना होता है पूरा, बाय एलिमिनेशन मेथड। दोनों को सॉल्व करके डी निकालो, कितना आएगा? हमें डी निकालना है, तो ए को क्या कर देंगे? यहां से काट देंगे, तो क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट, माइनस माइनस माइनस, ये तो कट गया, कितना बचेगा? 2D। यहां से कितना बचेगा? 6। तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? डी की वैल्यू आ जाएगी, यहां से इधर लिख देता हूं, डी इक्वल कितना आ जाएगा? डी। ये निकालना था, समझो एक बार। तो बना दे के अपने आप सॉल्व करो, सॉल्यूशन चेक कर लो, फिर बना दे के अपने आप पूरा सॉल्व करो क्वेश्चन। भाई सॉल्व, चलो आगे देखते हैं। हटा दूं तो नहीं करना, PDF में से देख लेना। तो अगला वाला क्वेश्चन भी सेम इसी तरह है। अभी करोगे, घर से करोगे? अभी करोगे, ट्राई करो, चलो। मैं भी कॉमन डिफरेंस निकालना है, पहले इसको पूरा नोट करो।
एनसीईआरटी भी सॉल्व करेंगे, लेकिन इसके खत्म होने के बाद, ठीक है। एनसीईआरटी को मैं तुमसे सॉल्व करवाऊंगा, फिर सॉल्यूशन जो है वो चेक करता जाऊंगा। तो अच्छी तरह पढ़ लोगे तो उसके बाद कुछ नहीं है तुम्हारा, सब क्लियर है। याद उसे, अगला क्वेश्चन देखो और सॉल्व करो उसे, ट्राई करो फटाफट। सॉल्व हुआ, जल्दी चेक कराओ फटाफट, मैंने होमवर्क लिख दिया इस पर। कितना टाइम लग रहा है करने में?
वगैरह। इसी में निकाल दोगे। क्या रहा? करोड़ डी की वैल्यू कितनी दे रखी है? क्या नहीं है? आ रही है। तीन कैसे हो गया? 10 और 12 22 होंगे। 22 लिख दिया, 23 की है। आगे दोबारा। अभी कहीं मिस्टेक कर दिया बेटा। चेक करो, मैं कराता हूँ। चेक करो, मैं कराता हूँ। ए नाइन हमें शॉर्ट में लिखा रहा हूँ, पूरा कॉन्सेप्ट जो पीछे से चेक कर लेना, ठीक है? बस मैं सॉल्यूशन चेक करवा रहा हूँ तुम्हारा। ए नाइन हमें माइनस का 32 था, ए प्लस एटीडी लिखेंगे। फिर दोबारा बोल रहा हूँ, यहाँ पूरे जो लाइनें हैं ए टू जेड वो इससे मैच करके लिखनी है आपको, इस वाले क्वेश्चन से पूरा प्रॉपर तरीके से। मैं तो सिर्फ इधर सॉल्यूशन चेक करवा रहा हूँ थोड़ा बहुत। फर्स्ट क्वेश्चन आ जाएगी, और 11th यानी कि A11 और A13 माइनस का 94 था, तो A प्लस 10D लिखेंगे और इसको A प्लस 12D लिखोगे। ये हो जाएगा 2A 22D, ठीक है ना? अब यहां से 2 कॉमन आ जाएगा, A प्लस 11D बचेगा। आपने कॉमन नहीं लिया, लेकिन बिना कॉमन लेके भी आंसर सही आना चाहिए। 2 से कितने टाइम्स कट जाएगा? 47 माइनस का 47। सेकेंड इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड, ए प्लस 8D माइनस का 32 और ए प्लस 11D माइनस का 47। क्या करेंगे यहां से? इसको सब्ट्रैक्ट, माइनस माइनस, और ये क्या हो जाएगा? प्लस। ये तो कट गया। अब 11 में से 8 जाएंगे तो कितना जाएगा? माइनस का 3D, और ये प्लस का और ये माइनस का कितना बचेगा? प्लस का 15, जिससे -5 आंसर आ गया। कह रहे दिखाना तुमने क्या मिस्टेक करी है उसमें, क्या कॉमन। ये 92 नहीं था, 94 था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन द nth टर्म ऑफ द एपी। nth टर्म का मतलब ए एन की वैल्यू पूछ रहा है वो हमसे, की वैल्यू निकालनी है हमें, ए एन की वैल्यू निकालनी है, nth टर्म पूछ रहा है। nth टर्म का मतलब होता है n के फॉर्मेट में हमसे कोई टर्म पूछा जा रहा है, ठीक है? सिर्फ ए एन के फॉर्मूले में हम ए की वैल्यू पुट कर देंगे और डी की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है? क्या 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 हमें, whose सेवंथ टर्म इज -1, ए 7 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, -1, वो गिवन वगैरह आप तुम लिख लेना, ठीक है? ए प्लस 6d इक्वल -1 एंड 16th टर्म, ये तो फर्स्ट इक्वेशन हो गई, एंड ए 16 इक्वल कितना है 17, ए प्लस कितना आ जाएगा 16d इक्वल 17। मैंने शॉर्ट में लिखा है जल्दी कराने के चक्कर में, जो क्वेश्चन करवाए उनकी तरह पूरा पूरा लिखना है, ठीक है? a plus 60 equal -1, a plus 15d equal 17 by elimination method, a plus 60d equal -1, इसको सॉल्व करेंगे। अब सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस 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 कट जाएगा, ऐसे कितना बचेगा एनडी, इसका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डी की वैल्यू कितना, अब क्या निकालना पड़ेगा ए, अभी तो आगे आंसर आएगा ए प्लस 6d यूजिंग फर्स्ट था -1, डी की वैल्यू कितनी आई माइनस का 2 प्लस का 2, ए प्लस 12 इक्वल -1, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी -13, ए आ गया डी आ गया, तो क्या पूछा गया था इसमें ए एन, यानी कि nth टर्म ऑफ द एपी, क्या पूछा गया था nth टर्म ऑफ एपी। फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस n-1 इंटू डी, ए की वैल्यू -13, n-1 की जगह n-1, डी की वैल्यू 2 है, ए एन -13 हो जाएगा 2n-2, आंसर चेक कर लेना, 2n-15 आंसर है, क्लियर, कर लो आंसर आ गया। एपी का में पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, इसमें nth टर्म पूछा गया है, एपी का में 7th टर्म दे रखा था, एपी का में 16th टर्म दे रखा था, इन दोनों की हेल्प से हमारे पास फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन आई, उनको हमने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर डी निकाला, फिर डी की वैल्यू हमने फर्स्ट में पुट की, ये पता चला, ठीक है? फिर जो टर्म पूछा गया था उसमें उसका फॉर्मूला लिखकर ए और डी की वैल्यू पुट कर दो बस। यहाँ तो nth टर्म पूछा गया है तुमसे, अगर 100 टर्म पूछा जाए, 1000 टर्म पूछा जाए, कोई भी सा भी पूछा जाए, बस फॉर्मूले वैल्यू पुट करनी है और डी की वैल्यू निकाल आ गया। इसी के जैसा साइज है नेक्स्ट क्वेश्चन, if 4 times the fourth term of the AP is equal to 18 times its 18th term, then find the 22th term। क्या बोला गया है, क्या में गिवन है 4 times the fourth term of AP इक्वल है 18 टाइम ऑफ 18 टर्म, क्लियर, 4 इंटू फोर्थ टर्म, यानी कि A4 18 टाइम्स है किसका 18th टर्म का, 18 हो जाएगा, दोनों को सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपके पास, एक एक्सप्रेशन आएगी 4a प्लस 3 18 a प्लस 17d, क्या 3 आएगा, 4a प्लस 12d
यहाँ से 18a प्लस 18 कैसे मल्टीप्लाई कर दो, हंड्रेड सिक्स। क्लियर? यहाँ से ये 18 इधर चला जाएगा, 12 इधर आ जाएगा, 4a माइनस 80, 360d माइनस 12d। गलती, ऐसे कितना आ जाएगा 14d, ऐसे कितना आ जाएगा ये 4, थर्टी भी है। ये था हमारे पास, हमारे पास क्या है, 14 से इसको डिवाइड कर लो, 14 से ये 2 टाइम्स पहला वाला का, फिर 1 बचेगा, 20 आ जाएगा। ए की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, ए इक्वल आ गया 21d। अच्छा गौर करोगे, एक चीज समझो यहाँ, ये निकालना क्या था, ये निकालना था A22, तो निकालना था, के लिए क्या पता होना चाहिए, ए और डी की वैल्यू, तो निकल कर आ पाएगा। ये एपी तो पता नहीं थी, तो मैं इसका ए और डी निकाल लूं, तुम थी नहीं मालूम थी। एपी का क्या पता था हमें, फोर्थ टर्म पता था, और 18 टर्म के साथ उसकी इक्वेशन पता थी क्या बनेगी, तो मालूम था। जैसा क्वेश्चन मुझे दिया गया था मैंने वैसा लिखा, ये पूरा जैसा क्वेश्चन में दिया गया था वैसा लिखा, और कोई दिमाग नहीं चलाना। फिर मैंने 4 टाइम्स बोला गया था A4 का, तो A4 का 4 टाइम्स कर दिया, 18 टाइम बोला गया था A18 का, तो 18 टाइम कर दिया। इसके बाद मुझे पता था इसका फॉर्मूला, वो मैंने रखा, ठीक है। जितना क्वेश्चन में बोला गया है तो गिवन है, उसकी हेल्प से पहले जो डाटा तुम निकाल सकते हो वो निकाल लो पूरा अपने फॉर्मूले लगाकर। ऐसा ही हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में किया था, मैं ये मालूम था तो इससे मैंने ये वाली इक्वेशन निकाल ली और इससे मैंने वाली इक्वेशन निकाल ली। फिर दोनों में एलिमिनेट, मेरा दिमाग चला दोनों में एलिमिनेशन मेथड लगाऊंगा और मैं ए और डी पता कर लूंगा, ए और डी पता कर लूंगा तो मुझे ए एन पता चल जाएगा। बट इसमें तो दो इक्वेशन बन गई ना, लेकिन इसमें तो दो इक्वेशन नहीं बन पाएंगी क्योंकि हमें एक ही एक्सप्रेशन दे रखी है, ठीक है, और दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए कुछ दे नहीं रखा था। मैंने इसी में फॉर्मूला लगाया और सॉल्व किया, मेरे पास a बराबर 21d आ गया, ठीक है। इसके आगे कुछ नहीं दे रखा, इसके आगे तो सिर्फ ये पूछा गया है कि 22th टर्म क्या होगा, इसको क्या लिखेंगे A22 इक्वल a प्लस 21, तो होता है a की वैल्यू कितनी है 21d, ये तो थी खाली हमने, इससे ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, A22 कितना आ जाएगा 2 आ गया। तो आपके पास गिवन है, पहले उसकी हेल्प से सॉल्व कर लो सारी चीजें, ठीक है। समझो जरा एक बार, चेक करो यहाँ से क्वेश्चन पढ़ो और एक बार देखो पूरा। अभी खत्म करा देते आगे तो
समझ में आ गया? आगे देखो क्या था ना, नोट कर जाके करना, सेंड कर दूंगा पूरा पीडीएफ। इस वाले क्वेश्चन को ट्राई करो। इसमें और इस क्वेश्चन में डिफरेंट क्या है? इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया था 22th रिटर्न निकालना है, जो कि निकल के कितना आया? 0 आया। आया कि नहीं आया? इसमें सिर्फ लैंग्वेज बना के क्या लिख दिया है? प्रूफ करो कि 25th रिटर्न क्या होगा? 0 होगा। पहले हमें आंसर दे दिया गया है। ठीक है, करो सॉल्व। सेम इसी तरह करना है जैसे पीछे कराया है। लास्ट में एक एक्सप्रेशन बनेगी जो गिवन है उससे, और उसके बाद फिर A25 के फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दोगे। इसमें A की वैल्यू पुट कर देना, ठीक है। सॉल्व हुआ? सॉल्व हो गया? नहीं हुआ? क्वेश्चन को करने में सिर्फ 5 मिनट लगनी चाहिए। क्या हुआ चेक करा के करके कॉपी अपनी खत्म। माइनस कर दो ना, यहाँ से 90 लिखो उसको, तो ब्रैकेट लगा के लिखो। मैंने गलती क्या की है? मैंने इसको जब एक्सपेंड किया तो मैंने इसको आपकी तरह नहीं लिखा है ऐसे मल्टीप्लाई कर कर। इस तरीके से लिखने का मतलब है आप 4 का ए में मल्टीप्लाई कर रहे हो। क्वेश्चन में बोला गया है कि ए 4 का 4 टाइम्स करना, पूरे का 4 टाइम्स, यानी कि ब्रैकेट लगा के 4 लिखा जाएगा। सेम ऐसे इधर वही गलती इसमें। और बताओ भाई, कॉपी दिखाओ बाकी के अपने, कॉपी चेक करा।
देंगे करने में क्या यार क्या हुआ? क्या करो, वीडियो फिर बड़ी हो जाती है, टाइम लगता है। तो अच्छी गाड़ी मैंने एडिट बैठे, गैप ज्यादा हो जाता तो क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करने बैठ जाते हो, तो उसमें गैप हो जाता 3 3 4 4 मिनट का। चल देखो, अपना अपना सॉल्यूशन मैच करना है। तो हमें क्या दे रखा है, A10 यानी कि 10 टाइम्स करना है 10 टर्म का, फिर से इक्वल है 15 टाइम्स A15 का। देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 10 टाइम्स 10 टर्म का लिखा हुआ है इज इक्वल 15 टाइम्स 15 टर्म का लिखा हुआ है पूरा, वही मैंने यहाँ लिखा। इसको हम क्या लिखेंगे, A+9D, पूरा प्रॉपर मेथड पीछे से देख लोगे, मैं शॉर्ट में लिखवा रहा हूँ, A+14D, ठीक है। 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 10A, 90D, 3A, और इसका से मल्टीप्लाई कर दोगे आ रहा है, रुको जाओ, 110 आ रहा है, 110 आएगा, 210 आएगा, 210 आएगा ना। तो इसमें इधर जाके माइनस करोगे, -15A 210D -90D, कितना बचेगा 5A। ऐसे कितना बचेगा 10, 120 प्लस का, क्लियर। 5 से कितने टाइम्स कट जाएगा 24D माइनस, क्या आ गया। अब हमें A25 को 0 प्रूफ करना था, टू प्रूफ क्या करना था हमें, ये तो हमें गिवन था डाटा, ये क्या था, क्या गिवन था, फिर टू प्रूफ करना है A25 इज 0। देखो प्रूफ, A25 को क्या लिखेंगे, A+24D, और A की वैल्यू कितनी है माइनस का 24, कट गया, आंसर 0। क्या प्रूफ, गिवन था, उसकी हेल्प से हमने एक्सप्रेशन निकाला ए का, उठा के पुट कर दी, कैलकुलेशन सही होनी चाहिए तुम्हारी। तो नहीं करना, क्या कहाँ दिक्कत करी थी, अगर आप इस बिना ब्रैकेट के मल्टीप्लाई करोगे, आप मल्टीप्लाई करो 10 का ए में, और और हमें करना है पूरी एक्सप्रेशन में क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इजी है इसी की तरह, तो क्या करना है, बोला गया है फाइंड द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस निकालना है एपी का, उस फर्स्ट टर्म इज 5, फर्स्ट टर्म कितना है, तो जरा A = 5,
तो शॉर्ट में लिख लो ए इक्वल 5, लेकिन होमवर्क में पूरा पूरा लैंग्वेज में लिख के करके लाना, ठीक है। इक्वल कितना हो गया? 5 हो गया। फिर आगे लैंग्वेज लिखोगे नीचे, द सम ऑफ इट फर्स्ट 4 टर्म्स इज हाफ द सम ऑफ नेक्स्ट 4 टर्म। ठीक है, शुरू के 4 टर्म्स का जो सम है वो एपी के अगले 4 टर्म्स के सम का कितना है? हाफ है। हमें ए की वैल्यू दे रखी है 5 और बोला गया है सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स इक्वल है हाफ ऑफ सम ऑफ नेक्स्ट 4 टर्म। ये तो गिवन है यार। अब शुरुआत के 4 टर्म्स तो हम निकाल लेंगे, पता कर लेंगे, लेकिन अगले 4 कैसे पता करेंगे? तो हम क्या करेंगे, एपी को लेट कर लेते हैं जनरल एपी की तरह। इस तरीके से लिख लेते हैं एपी को, ए की वैल्यू 5 दे रखी है, लेट 8 टर्म लिखते जाओ। तो कॉमन डिफरेंस निकालना था ना हमें, तो हमने कॉमन डिफरेंस क्या मान लिया? डी मान लिया, ठीक है। और फर्स्ट टर्म हमारे पास ए है ही है और ये हमें गिवन था। एपी क्या निकल के आएगी यहाँ से? पहला टर्म कितना? 5, अगला टर्म कितना? 5 प्लस डी, फिर अगला टर्म कितना? 5 प्लस 2d, फिर 5 प्लस 3d, 5 प्लस 4d, 5 प्लस 5d, 5 प्लस 6d और 5 प्लस 7d। ये हो गए 8 टर्म के बारे में बात की जा रही है इस क्वेश्चन। क्योंकि 4 टर्म और अगले 4 टर्म, टोटल 8 टर्म हो गए। तो हमने यहाँ लिख लिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ। क्लियर? शुरू के 4 टर्म्स को सम किया गया है, शुरू के 4 यहाँ खत्म हो गए, फिर अगले 4 का सम किया गया है, अगले 4 ये है। इतनी बात। फिर इनका सम किया गया है और इनका सम जो क्या है, हाफ करके इसके बराबर आता है। कर लो सम इनका, वैल्यू पुट कर लो, का सम करेंगे तो हो जाएगा जी यहाँ पर 5 प्लस, तो हो गई हमारी एपी। क्या हो गई? जो हमें गिवन था तो आप दोबारा लैंग्वेज में पीछे लिखोगे यहाँ, तो भी अभी मैंने लैंग्वेज लिखी ना, पूरी लैंग्वेज यहाँ पर नोट करोगे, फिर यहाँ पर टर्म्स को प्लस करोगे। 5 प्लस 5 प्लस डी, 5 प्लस 2d और 5 प्लस 3d। ये फर्स्ट 4 टर्म्स का सम हो गया 1/2, 1/2। नेक्स्ट 4 टर्म्स को प्लस करोगे, a प्लस 4d यानी कि 5 प्लस 4d, 5 प्लस 5d, 5 प्लस 6d और 5 प्लस नेक्स्ट 4 टर्म्स हो गए। तो लेंथी वाला सॉल्यूशन है, के बाद जो सम वाली एक्सरसाइज सीखोगे, सम का फॉर्मूला सीखोगे, उसमें ये बिल्कुल सॉर्ट हो जाता है, उस फॉर्मूले से करेंगे तो, ठीक है। तो फॉर्मूला भी नहीं सिखाया, इसलिए मैंने एपी के टर्म्स का यूज करना। 1 2 3 4 तो हो गए 20 और डी को जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे? 6d 1/2, ये तो 20 हो जाएंगे, एंड डी जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे? 4d 9d एंड 15d और 15 और 7 22d। चेक कर लेना। और 1 2 3 4 ये तो हो गए 20, 6d, यहाँ से 1 2 3 4 20, डी को जोड़ोगे तो 10 22, इतना तो सही है। अब यहाँ से 2 को कॉमन ले लो, काट दो, आपके पास क्या निकल कर आ जाएगा? डी। डी तो हमें निकालना था, तो 2 क्या हो गया? कट गया।
20 प्लस 6D, 10 प्लस 11D, 10 तो उधर चला जाएगा, D को उधर ले आओ, फिर ऐसे लिख लो -11D और 10 माइनस 20 कितना आ जाएगा 5D, कितना आ जाएगा 10, D का वैल्यू दिक्कत क्या, बस टर्म जो थे वो 1 से लेके 8 तक हमें पूरे के पूरे लेट करने थे, ठीक है। चेक करो सॉल्यूशन, 34 तक हो गए, आगे के 30 कितने 48 तक है, 10 क्वेश्चन और रह गए, 10-12 क्वेश्चन कल करेंगे, कल आपकी पहली एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, कल जिसके पास एनसीईआरटी हो एनसीईआरटी और लेके आना है। आगे के क्वेश्चन और मैंने सेट कर रखे हैं, आगे ना समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा वर्क में, द सम ऑफ सेकंड एंड द सेवंथ टर्म ऑफ द एपी स्टार्टिंग A2 प्लस A7 बराबर कितना है, जल्दी जल्दी इसलिए समझा रहा हूँ, ये होमवर्क में करके लाना है, सेम है अभी तक जितने कराए उनमें से। फिर 15th टर्म इज 1 लेस देन A15, जो है जो लैंग्वेज लिखी है उसकी हिसाब से हमें इक्वेशन बनानी है, लैंग्वेज लिखकर इसकी लैंग्वेज आ जाएगी, इसकी लैंग्वेज आ जाएगी क्वेश्चन में से। A15th 1 लेस देन द ट्वाइस द 8th टर्म, A15 जो है यानी 15th टर्म जो है वो 8th टर्म के ट्वाइस में से 1 कम है, इससे सेकंड इक्वेशन निकल कर आएगी, दोनों को सॉल्व करोगे, सॉल्यूशन चेक कराओगे, फिर मैं पूरे सॉल्यूशन करवाऊंगा तुम्हें, ठीक है। करना नहीं आता है तो वाला क्वेश्चन मुझे कराना पड़ेगा, इसको आप कर सकते हो, पिछले वाले क्वेश्चन है nth टर्म निकालना है, तो भी आप खुद करोगे, ट्राई करने होमवर्क में यहाँ तक, तो भी अपने आप करोगे 9 को, नहीं हो सकते उन्हें मैं कराऊंगा, तो हो सकते हैं उनको ट्राई कर लेना। सिर्फ कल आधा 1 घंटे का लेक्चर रह जाएगा, उसके बाद हम सम सीखेंगे, सम ऑफ एपी, फॉर्मूला पढ़ेंगे, इस फॉर्मूले से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे हम कल, ठीक है ना। रिवाइज कर लेना, कल मुझे 40 तक क्वेश्चन सॉल्यूशन चाहिए उनके, होमवर्क चेक करा दो अपना।